हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कोटा पल्स बाय अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। यार सबसे पहले मेरे सभी उन स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने जेई एडवांस का एग्जाम बहुत ही शानदार रैंक्स के साथ फोड़ दिया है। यार मजा आ गया आप सभी लोगों का रिजल्ट देख करके। कई सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस रिसीव हुए हैं ऑन द डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टा। ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो इस समय मेरे टच में नहीं है काफी लंबे समय तक। आपकी कोई भी रैंक का ही हो, आपका रिजल्ट अच्छा रहा हो या आपका रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस तक ना रहा हो, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपना रिजल्ट शेयर जरूर करिएगा। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, हर तरफ एक जश्न का माहौल है, सेलिब्रेशन चल रहा है और चलना भी क्यों नहीं चाहिए यार। जब अपने प्यारे स्टूडेंट्स रगड़ के एक एक दो दो साल तक इतनी मेहनत करते हैं और जब उनकी मेहनत यार रंग लाती है ना, तो जश्न तो बनता है। लेकिन इस जश्न के पीछे भी एक और कहानी है जिस पर कई बार पर्दा डल जाता है या उस कहानी के बारे में हम चर्चा करना पसंद नहीं करते। मेरे ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट्स रहे जिनके अंदर एक अच्छा पोटेंशियल था, जो डिजर्व करते थे एक अच्छी रैंक, लेकिन वो जेई एडवांस के एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, या इवन मैं ये कह सकता हूं कि जो मिनिमम कट ऑफ था उसे भी क्रॉस नहीं कर पाए, या फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के जो कट ऑफ थे उनको क्रॉस नहीं कर पाए। लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, या मैं ये कह सकता हूं कि वो डिजर्व भी करते थे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, और वो रीजंस क्या है वो अलग अलग हो सकते हैं, मैं उनके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, वो आज इस एग्जाम में अप टू द पोटेंशियल अच्छा नहीं कर पाए। कई सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास लगातार मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर अब आगे व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार मैं अपने इन स्टूडेंट्स से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आकर के बात करूं। तो आज मैं आपके साथ रूबरू होने आया हूं और आपको कुछ ऐसी गाइडेंस देने आया हूं जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत जरूरी है। ये वीडियो मैं स्पेशली उन 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिन्होंने रिसेंटली 12th के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं यार, और साथ ही साथ जेई एडवांस का एग्जाम भी दिया, लेकिन यार अच्छा नहीं हुआ। अब क्या करें? डेफिनेटली कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये प्लान चल रहा होगा ना कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि यार 2 साल के सफर में आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि पेपर किस लेवल का रहता है और आपका क्या पोटेंशियल है। तो अंदर से एक आवाज आती है कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता। पहले आप उस आवाज को सुनिए, वो आवाज क्या है, क्योंकि इंसान को 1 साल या 2 साल में ये एहसास तो हो जाता है कि उसमें कितना पोटेंशियल है और वो मैक्सिमम अगर अपना दे देता है तो कहां तक पहुंच सकता है। पहले उस आवाज को सुनना और समझना बहुत जरूरी है। अब अगर आप ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं तो मन में एक डर होता है कि सर अगर मैंने ड्रॉप लिया तो क्या ये सक्सेसफुल ड्रॉप बनेगा? जो कहानी इस साल है क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि सेम कहानी नेक्स्ट ईयर रिपीट हो जाए? दैट इज द फियर ऑफ फेलियर। जो फेलियर मुझे इस साल देखने को मिला कहीं दोबारा तो ऐसा नहीं होगा। दूसरा कि आगे की क्या स्ट्रेटेजी हो, क्या शेड्यूल हो, किस तरीके से कौन से मटेरियल को कैसे सॉल्व करूं जिससे मेरा ये ड्रॉप ईयर वन ऑफ द बेस्ट सक्सेसफुल ईयर मेरी लाइफ का बन जाए। तो आज मैं आप लोगों को वही सारी चीजें बताने आया हूं जो ड्यूरिंग द ड्रॉप ईयर आपको ध्यान रखनी चाहिए। मैं मान करके चल रहा हूं कि आप में से कई सारे स्टूडेंट जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये डिसाइड कर चुके हैं कि इस साल वो ड्रॉप लेंगे और जिस गोल के साथ उन्होंने इस जेई के सफर की शुरुआत करी थी उस गोल को हर हालत में अचीव करके रहेंगे। तो सुनिएगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने जनरली देखा है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या इनकम्प्लीट नॉलेज हमेशा ना डेंजरस होती है। तो देखिए यार, सबसे पहला ड्रॉपर स्टूडेंट्स के मन में एक पहला सवाल जो रहता है वो ये है कि सर मेरे पास 11th और 12th के पूरे क्लास नोट्स हैं, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का पूरा स्टडी मटेरियल भी है, क्या सर मैं घर बैठ के सेल्फ स्टडी करके ड्रॉप लेकर के क्या मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूं? मैं यही कहूंगा बिग नो, कि प्लीज रिस्क मत लीजिए। करने को आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉप लेकर के सेल्फ स्टडी करके
एक बहुत शानदार रैंक तक पहुंच पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ज्यादा हाई नहीं है। संभव कुछ भी है, लेकिन उस संभावना की प्रोबेबिलिटी को समझिए। क्योंकि मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैंने अपने टीचिंग करियर में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को देखा कि उन्होंने ये बिग ब्लंडर किया कि उन्होंने ड्रॉप लेते समय किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया और उन्होंने सोचा कि मैं सेल्फ स्टडी करके, क्योंकि मेरे पास तो क्लास नोट्स हैं, मेरे सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हैं, तो मैं घर बैठ के सेल्फ स्टडी करके और सिर्फ मॉक टेस्ट दे करके मैं इस एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक ले आऊंगा। और सच बताऊं तो मैंने जनरली देखा कि 90 to 95% स्टूडेंट्स को ना फेलियर ही मिला है। यार लाइफ में एक चांस और मिला है ना आपको, ये चांस दोबारा तो नहीं मिलेगा ना, तो रिस्क क्यों ले रहे हो? मुझे ये बताओ, क्यों ले रहे हो रिस्क? दिस इज वन ऑफ अ क्रूशियल ईयर ऑफ योर लाइफ यार। जब आप एक साल ड्रॉप लेने की प्लान कर चुके हो तो 100% दो ना, 1% भी क्यों छोड़ना? आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको बहुत कुछ आता है, ये एक फील होती है हमारे अंदर कि यार मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। ट्रस्ट मी, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, नहीं आता आपको। अगर आपको सब कुछ आता ही ना, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही होते ना, तो आज आप इस जगह नहीं खड़े होते। इस बात को समझे, इस भ्रम में जीना बंद करें कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, नहीं है यार। लर्निंग इज अ वेरी स्लो प्रोसेस और इसकी कोई भी बाउंड्री डिफाइन नहीं है, और आप जितना सीख लें वो उतना ही कम है। और अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो डेफिनेटली यार आप एक अच्छी रैंक के लिए फाइट करने वाले हैं, और अच्छी रैंक तभी आती है जब लाइफ में ना एक ड्राइविंग फोर्स होता है, और वो ड्राइविंग फोर्स आपको तभी मिलेगा जब आप एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से क्या होगा, आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे, चाहे वो आप ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें। उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन होगा, आप रेगुलर होमवर्क करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि लाइफ में यार वो ड्राइविंग फोर्स बहुत जरूरी है। जब तक वो ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा तब तक हम इंप्रूव नहीं कर सकते। दूसरी बात यार, आजकल मोबाइल फोन्स में भी ना हर 15 दिन में ना नया अपडेट आ जाता है, और तुम्हारे पास जो नॉलेज है ना, उसको जब तक तुम अपडेट नहीं करोगे, उसको अपग्रेड नहीं करोगे, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छी रैंक ले आओगे, और वो भी बिना कोचिंग ज्वाइन किए। और उसको अपग्रेड करने में आपकी हेल्प सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकते हैं? आपके एजुकेटर्स कर सकते हैं यार। तो ये मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस तरीके का प्लान ना करें कि मैं खुद से सेल्फ स्टडी करके कर लूंगा। जब तक ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा ना, ट्रस्ट मी, नहीं कर पाओगे यार। मात्र 5% लोग होते हैं जो इस तरीके से प्लान करके सक्सेसफुल हुए, और मैं नहीं चाहता कि आप रिस्क लो। आई होप सो कि ये बात आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। अब मैं आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ड्रॉप लेते समय, उसके बारे में चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ। यस, फर्स्ट क्वेश्चन कि इस साल मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? ये सवाल किसी और से नहीं, अपने आप से पूछिए, और इस सवाल का जवाब आपके जहन में है। किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ पता है कि आपने कहां पर क्या गलतियां करी है। आप ये मत सोचिए कि आपने सब कुछ बहुत सही किया है। डेफिनेटली यार आपने बहुत सारी मिस्टेक्स करी है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैठिए, चेयर पे बैठिए, उन मिस्टेक्स को एनालाइज करिए, और प्लीज लिखिए एक बार उन सभी मिस्टेक्स को। क्योंकि जब तक इंसान को यह एहसास ही नहीं होगा कि उससे क्या गलतियां हुई हैं, तो वो इंप्रूव कहां पर करेगा। और आपको पता है कि जब मैं ड्रॉप ले रहा हूं तो मुझे अब अपनी वीक पॉइंट जो है ना, उन पे वर्क करना है। मुझे हर चैप्टर की हो सकता है थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी, लेकिन हर चैप्टर में डेफिनेटली कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो अभी भी मेरे वीक होंगे। कुछ ऐसी मैंने मिस्टेक्स करी होंगी अपनी प्लानिंग में जो मुझे रिपीट नहीं करनी है। तो यार उन सभी चीजों को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो मेरे को लगता है यार ये सबसे पहले सवाल आज अपने आप से बैठ करके पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एनालाइज करें और इस कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने क्या मिस्टेक्स करी हैं यार। उसके बाद एनालाइज, ये क्या करना है, रिजल्ट को एनालाइज करना है भाई। किसको एनालाइज करना है? रिजल्ट को, कि लास्ट ईयर मेरा रिजल्ट मेरे में जितना पोटेंशियल था, मैं जितना डिजर्व करता था, वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाया। अपने रिजल्ट्स को देखिए, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। और जैसा कि मैंने बताया, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स।
सच बता रहा हूं, तुमने कई सारी मिस्टेक्स करी हैं। तुमने इस जेई के सफर में पता नहीं कितने बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं। तुमने अपने आप से बहुत सारे कमिटमेंट किए, लेकिन सच बात यह कि तुमने एक भी कमिटमेंट कभी भी फुलफिल नहीं किया। तुमने कभी भी रेगुलर होमवर्क नहीं किया, तुमने कभी भी रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करी, तुमने टेस्ट दिए लेकिन उन टेस्ट पेपर्स को कभी भी एनालाइज नहीं किया, तुमने प्लानिंग बहुत बार करी लेकिन उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं किया। तो मैं ये कहूंगा कि इन मिस्टेक्स को लिखिए। सच बता रहा हूं, जब मिस्टेक्स को लिखना शुरू करेंगे ना बेटा, आपकी किताब भर जाएगी। कम से कम 20 से 25 पेज आप लिख सकते हैं अपनी मिस्टेक्स के। और जब मैदान में दोबारा खड़े होने वाले हो, दोबारा से इस खेल को खेलने की अगर इच्छा रखते हो, तो उस खेल को खेलने से पहले उन बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है, जहां पे मुझे इस साल ध्यान देना होगा। क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की नहीं है, अब लड़ाई होगी तो टॉप रैंक की होगी। और टॉप रैंक वही ला सकता है जिस इंसान को पता है कि उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसके वीक पॉइंट्स क्या है। उसे पता है कि मुझे इस समय ये जो हथौड़ा चलाना है ना, ये हथौड़ा किस पॉइंट पे चलाना है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। और आज भी अगर मेरी बातों को नहीं समझे जनाब, तो फिर कब समझोगे। लास्ट 1 या 2 इयर्स में मैंने लगातार हर दिन आप सभी लोगों को गाइड किया। जब जब मुझे मौका मिला ड्यूरिंग द क्लासेस, मैंने अपने कितने सारे स्टूडेंट्स को हमेशा समझाया कि थोड़ा सा पेशेंस और कंसिस्टेंसी दिखाइए। लेकिन नहीं, आपने अपने आगे अपने ज्ञान के सामने किसी को नहीं समझा। चलिए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दिस इज नेवर डाउट ऑन योरसेल्फ। खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह विश्वास नहीं है ना कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो यार मुझे लगता है कि आपको ड्रॉप का प्लान जो है ना, वो अभी ही एग्जिट कर देना चाहिए। अंदर से जब तक ये आवाज नहीं आए ना कि यार मेरा सिलेक्शन हो सकता है, किसी का हो या ना हो, ये कॉन्फिडेंस नहीं है अगर तुम्हारे अंदर, तो यू शुड नॉट टेक द ड्रॉप। तो सबसे पहले अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करिए। ये कॉन्फिडेंस तुम्हें अपने अंदर डेवलप करना ही पड़ेगा कि यार मैं सिलेक्शन नहीं, मैं टॉप रैंक के लिए फाइट करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम अपनी सोच बड़ी रखोगे, बड़ी चाहत रखोगे, तो डेफिनेटली यार तुम अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। तो यार ये याद रखिएगा, अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस रहना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट पता है जेईई जर्नी में क्या है? पेशेंस यार। आप कितने बड़े प्रोडिजी हैं, आपने कौन कौन से एग्जाम्स इससे पहले क्वालिफाई किए हैं, आप स्कूल के टॉपर थे या नहीं थे, दैट डजंट मैटर। आपका बैकग्राउंड किस तरीके का रहा है, आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं या नहीं, आपके घर में इससे पहले किसी ने आईआईटी क्रैक की है या नहीं की है, आप गांव से आते हैं, आपकी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हुई है। यार सच बताऊं, ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये सब रीजंस दे रहे हैं ना, तो मेरे को लगता है दीज आर जस्ट एक्सक्यूजेस। ना करने के 1000 बहाने और करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, वो है आपकी जिद और आपका पागलपन। अगर आपके अंदर ये पागलपन है कि मुझे जेईई क्रैक करना है, तो ये सारे पैरामीटर तो सेकेंडरी पैरामीटर्स हैं। और यार ये सबसे ज्यादा जरूरी है, पता है, पेशेंस, सब्र होना चाहिए। दोस्त, टेस्ट में मार्क्स नहीं आए ना तो घबराना नहीं है, 4 सवाल नहीं बने तो घबराना नहीं है, किसी एक क्लास में समझ नहीं आया तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, कूल रहना है, ये सीखना होगा। महेंद्र सिंह धोनी को देखा है, एमएसडी को, कैसी कैसी एक्सट्रीम पैनिक सिचुएशंस आ जाती हैं, उन पैनिक सिचुएशंस में भी वो कितना कूल डाउन होकर के सिचुएशंस को हैंडल करता है। यार वो एटीट्यूड चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आपने 11th 12th बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी है, आपकी 11th के कॉन्सेप्ट बहुत वीक हैं, आपको 12th का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और अगर आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे, क्या सर मैं जेईई क्रैक कर सकता हूं, आई से यस। क्योंकि मैंने देखा है ना यार, इस साल कई सारे मेरे ड्रॉपर स्टूडेंट्स बहुत डिसेंट रैंक्स के साथ सेलेक्ट हुए हैं, अंडर टॉप 5000 यार। और आपको पता है कि 2021 में कोविड के कारण उन्होंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में एडमिशंस नहीं लिया था, उन्होंने घर बैठ करके पढ़ाई करी थी। उनका बैकग्राउंड कैसा था वो आप समझ सकते हैं, लेकिन स्टिल दे हैव क्रैक्ड द जेईई विद द गुड रैंक्स।
तो जिसके अंदर पागलपन है ना यार, वो ये बहाने नहीं ढूंढता, वो हर प्रयास में कोशिश करता है कि यार मुझे 100% करना है। तो यार सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, दर्द होगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। अगर आपको ये लग रहा है कि ये सफर आपका बहुत स्मूथ निकलेगा, आपको चैलेंजेस फेस नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जनाब। हर दिन गिराया जाएगा, तुम्हें ये एहसास दिलाया जाएगा कि तू छोड़ दे, तुझसे नहीं हो सकता, तू नहीं कर सकता। लेकिन जिसके अंदर ये हिम्मत है कि 10 बार गिराने के बाद भी वो 11वीं बार उठ खड़ा हुआ और ये कहेगा कि मैं लड़ूंगा, अंतिम दम तक लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, निश्चित है यार उसका सिलेक्शन होगा। तो है तुम्हारे अंदर ये दम, लड़ सकते हो। ये जो चैलेंजेस आएंगे, ये हर्डल्स आएंगे, क्या इनको फेस कर सकते हो? क्या स्ट्रांगली खड़े रह सकते हो? जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। अगर है तो खड़े हो जाओ मैदान में, ये मैदान तुम्हारे लिए ही बना हुआ है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो योर एजुकेटर्स ब्लाइंडली। अंधभक्त बन जाओ। जो भी आपको गुरु पढ़ा रहा है, जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं ना, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करो यार। आज मैंने ऑब्जर्व किया है, आज की जनरेशन के पास इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, इतने मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, उनके पास इतना कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यार, कि वो किसी भी एक एजुकेटर को स्ट्रिक्टली फॉलो ही नहीं करते। क्लास गए, क्लास में कोई चीज समझ नहीं आई, घर आए, यूट्यूब पे सर्च किया, 10 वीडियो देख डाले। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था। अरे भाई पागल हो गए हो क्या? यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स, यू हैव टू डेवलप योर थॉट प्रोसेस। और ये थॉट प्रोसेस यूट्यूब पर बैठ करके मल्टीपल वीडियोस देखने से नहीं होगी। क्लास में जो पढ़ाया गया, घर जाकर के पेन उठाओ, रगड़ो, सोचो, एग्जीक्यूट करो, हर क्वेश्चन को लिखो, उसके सॉल्यूशन को देखो। ये वीडियोस देखने से नहीं होगा। और जो टीचर तुम्हें बोल रहा है ना कि ये क्वेश्चन करना है, इस क्वेश्चन को 3 बार करना है, इस मटेरियल को सॉल्व करना है, यार उसको सुनो। क्योंकि जो इंसान उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के तुम्हें पढ़ा रहा है ना, वो तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने हजारों स्टूडेंट्स को अपने टीचिंग कैरियर में पढ़ा चुका है। उसका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है ना, वो तुम्हारी सोच से भी 2 कदम आगे है यार। और तुम उसे फॉलो ना करके अपना ज्ञान लगा रहे हो। और मैंने ऑब्जर्व किया यार कि कोविड के बाद से स्टूडेंट्स इस तरह की एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इससे उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आता है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वो अपने गोल से डेविएट हो जाते हैं। तो यार प्लीज, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि प्लीज फॉलो योर एजुकेटर्स ब्लाइंडली। बिल्कुल भी अपना ज्ञान मत दो। जो बोला जाए वो पत्थर की लकीर है तुम्हारे लिए, उसको फॉलो करना ही करना है, सही या गलत। अभी कोई भी आपको नहीं समझाएगा, या मैं कह सकता हूं अभी तुम इतने समझदार नहीं हो कि तुम्हें उस बात का महत्व समझाया जाए या तुम्हें वो समझ में आए। तुम्हें बस फॉलो करना है। अगर तुमने फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी, बहुत शानदार परफॉर्म करोगे। ये लिखा ना, परफेक्शन इज लाइक अ मिथ। ये सुन लेना। देखो लाइफ में ऐसा कोई दिन नहीं हो सकता कि जो आपकी लाइफ का बिल्कुल एकदम परफेक्ट जाए, मतलब जैसा आपने सोचा था एग्जैक्टली सब कुछ वैसा ही हो, जिस तरीके से प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हो, जितना सोचा था उतना तुम पढ़ पाओ, ऐसा एक भी दिन नहीं हो सकता यार। तो फिर क्योंकि परफेक्शन जो है ना, ये एक मिथ है, फिर हम क्या करें, हम क्यों करें? लेकिन आप जितना परफेक्शन के करीब जाने की कोशिश करेंगे, आप उतने ही परफेक्ट होते चले जाएंगे। एक भी दिन परफेक्ट नहीं हो सकता, गलतियां हर दिन होंगी, लेकिन जो इंसान हर दिन अपनी गलतियों को सुधार रहा है, जो स्टूडेंट ये सोच के बैठा है कि मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, मेरा हर अगला दिन मेरे पिछले दिन से बेहतर हो, मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है, मुझे हर दिन कुछ नया सीखना है, मुझसे वो सवाल जो आज से 1 हफ्ते पहले नहीं हुए थे डेफिनेटली आज मुझसे बनने चाहिए, मुझे अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना है, जो चीज मुझे पहली बार में समझ नहीं आई उसे बार बार पढ़ना है, जो सवाल मुझसे पहली बार में नहीं हुए कम से कम 2 से 3 बार अटेम्प्ट करना है। ये लेवल का परफेक्शन चाहिए जना। है तुम्हारे अंदर? है तो तैयार हो जाओ। ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। और याद रखना कि सिलेक्शन एक रात पढ़ने से नहीं होता, या एक हफ्ते 10-10 घंटे 15-15 घंटे पढ़ने से नहीं होता, या 50 तरीके के डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल को बनाने से नहीं होता। सिलेक्शन होता है
तो कंसिस्टेंसी, हर दिन अगर आप 8 घंटे एक दिन पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से 8-8 घंटे क्या अगले 7 महीने तक पढ़ सकते हो? सवाल पूछो अपने आप से, क्या तुम्हारे अंदर यह हिम्मत है कि नेक्स्ट 7 मंथ हर दिन तुम 8 आवर्स पर डे पढ़ पाओ? अगर है तो यू शुड टेक द ड्रॉप और तैयार हो जाओ फिर से इस मैदान में खड़े होने के लिए। इस बात को जहन में बिठा लीजिए और बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग मत करिए। आई हैव अ स्पेशल रिक्वेस्ट यार, क्यों इतनी प्लानिंग करते हो बैठ करके यार? कभी आज तक फॉलो किया है तुमने? बताओ यार, आज तक कभी तुमने फॉलो किया है? नहीं किया ना, फिर क्यों? हर रात को बैठ करके अगले दिन की प्लानिंग करो, नेक्स्ट डे उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का पूरा प्रयास करो। जो भी टास्क तुमने अपने लिखे थे पिछली रात को, उन टास्क को पूरा करने का कोशिश करो। जितना सोचोगे उसका 70 to 80% ही अचीव कर पाओगे इफ यू विल गिव योर 100%। फिर नाराज नहीं होना है, रात को दुखी नहीं होना है। फिर से टास्क बनाओ, नेक्स्ट डे फिर से उठो, सेट T बराबर 0 और अपने सफर की एक बार फिर से शुरुआत कर दो। यार मुझे एक बात समझ आती है, जिसके अंदर चाह है उसे तो राह मिल ही जाएगी। अगर तुम्हारे अंदर ये चाह है कि वो गलतियां जो मुझसे पिछली बार हुई थी इस बार नहीं करूंगा और मुझे इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस तक पहुंचना है, अगर इस चाह के साथ आगे बढ़ोगे तो निश्चित है कि कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। आई होप सो कि मेरी ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना, ये बात दिमाग में रखिएगा। और प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते समय 1% भी रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि जब आप ड्रॉप ले रहे हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा ना, वो है आपके एजुकेटर्स और मेंटर। अगर आपको एक अच्छे एजुकेटर और एक एक्सपीरियंस मेंटर नहीं मिले तो आपका ड्रॉप ईयर भी स्पॉइल हो सकता है। दिस इज अ स्ट्रिक्ट वार्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कहां से ड्रॉप लें, किस तरीके से प्लान करें, तो प्लीज ड्रॉप योर मैसेज यार, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए, वी विल डिस्कस अबाउट इट कि आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लान क्या हो सकता है। और मैं आपको एक और गुड न्यूज बता दूं कि अनअकैडमी के जितने भी ऑफलाइन और ऑनलाइन के जो टॉप एजुकेटर्स हैं ना, उनके बैचेस आने वाले हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आप ये मत सोचिएगा कि मैं यहां खड़े होकर के यहां प्रमोशन करने के लिए आ गया हूं यार, बड़ा भाई समझ करके बता रहा हूं तुम लोगों को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर इफ यू आर प्लानिंग टू कम कोटा तो इस साल भी वो गलतियां हों जो पिछली साल तुमसे हुई थी। तो अगर आपको किसी भी तरीके का भ्रम है, किसी भी तरीके का डाउट है, आप मुझसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, एक आभास बैच करके है। आप अगर अनअकैडमी पे जाएंगे, एक आभास बैच जिसमें हमारा ऑलरेडी ड्रॉपर बैच का कंटेंट हम लोग रेगुलर दे रहे हैं क्लासेस में। अगर आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ और भी आपके कई सारे फेवरेट एजुकेटर्स हैं जो कि इस बैच में पढ़ा रहे हैं। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर ऑनलाइन, अगर आप ऑफलाइन आ रहे हैं तो हमारे नए बैचेस अभी लॉन्च हो रहे हैं 19, 20, उसके बाद 26। मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ऑल ऑफ द टॉप एजुकेटर्स आर इन दोज बैचेस। अगर आप ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान। और लास्ट में आगे की इंफॉर्मेशन किस तरीके से देगी उसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स लव द RY। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर रेगुलर बैचेस की जो अपडेट है वो मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड करता रहूंगा। और अगर आपके साथ फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, आप एक भी पैसा खर्च करना नहीं चाह रहे हैं, आपको फैमिली सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है और आप घर बैठ करके पढ़ना चाह रहे हैं, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोटा ऑफलाइन के टॉप एजुकेटर्स आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं इस चैनल पर, कोटा पल्स बाय अनअकैडमी। आगाज एक पहल करके हमारी एक यूट्यूब सीरीज चल रही है जिसमें सारा कंटेंट, एक अच्छे लेवल का कंटेंट, वो कंटेंट जो हम अपनी क्लासेस में डिलीवर करते हैं, वो कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आप घर बैठ करके शिद्दत से नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्स तक रेगुलर एफर्ट्स कर सकते हैं डेफिनेटली, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा।
विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज ड्रॉप योर मैसेज टू मी, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा आपको बेस्ट तरीके से गाइड करने का। लेकिन याद रखिएगा कि सक्सेस इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। जो आपकी जर्नी है ना, इसका मजा लीजिए। आईआईटी की प्रिपरेशन आपने किस तरीके से करी है, आप कहां तक पहुंचे, आप अपनी मंजिल तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस खेल को अंतिम क्षण तक आपने किस तरीके से खेला। अगर आपने इस खेल को लास्ट मोमेंट तक अपनी पूरी मेहनत से जी जान से खेला है तो सच बताऊं कि जीवन में इससे बड़ी जीत कोई नहीं है। हो सकता है कि आज आपकी मेहनत रंग लेकर के ना आई हो, आज आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स का रिजल्ट आपको ना मिला हो, लेकिन कभी भी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी भी इंसान के एफर्ट्स वेस्ट नहीं हुए। डेफिनेटली एक दिन आपको आपकी मेहनत जो आपने करी है वो रंग लेकर के जरूर आएगी। तो इसी के साथ मुझे अलविदा कहिए, मुलाकात फिर करूंगा दोबारा से आपके सवालों का जवाब देने के लिए। फिर भी आपके जहन में कई सारे सवाल ऐसे हो सकते हैं जो कि मैं इस वीडियो में कवर ना कर पाया हूं, तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।